Good morning, students. How are you all doing today? Well, students, I hope you must be safe at your home. So, we have started your food preservation topic. What is food preservation? Uh, in food preservation, there are certain physical and chemical methods with the help of which we save our perishable food. We stop the spoilage of our perishable goods and food. So this is food preservation. So there are few methods with which we perform food preservation. The first one is by cooling. All your fruits, your raw vegetables, even the cooked vegetables, we used to keep them in fridge or in refrigerator. Why? Because at low temperature, the activities of bacteria slow down, their growth almost stops at low temperature, and in fact the enzymes which are present in the food, the enzymic activity also stops at low temperature. So we keep our food in fridge at low temperature. Why? To prevent their spoilage. उस खाने को स्पॉइल होने से बचाने के लिए हम कहाँ रखते हैं उसे? इन रेफ्रिजरेटर. आपने देखा होगा लाइक इन मॉल्स वगैरह में जब आप जाते हैं, इन रिलायंस फ्रेश और एनी अदर, वहाँ पे आप क्या देखते हैं कि जो फूड होता है उनको डीप फ्रीजर जो है, फ्रोजन फूड जैसे हम कहते हैं, वो वहाँ पर प्रिजर्व किया हुआ होता है, वहाँ से लेके भी आते होंगे. और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स जो हम देखते हैं रिलायंस फ्रेश में, वो कहाँ होते हैं? वो सारे के सारे कोल्ड स्टोरेज के अंदर प्रिजर्व किए हुए होते हैं. इंडिया में हम लोग फ्रोजन फूड इतना कंज्यूम नहीं करते हैं, लेकिन आउट ऑफ इंडिया अगर हम बात करें, हम दूसरे नेशंस या कंट्रीज की बात करें, तो वहाँ पे जो उनकी पॉपुलेशन है, दे डिपेंड मोस्टली ऑन द फ्रोजन फूड. तो ये आपने समझ लिया बाय कूलिंग मेथड. इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, लो टेम्परेचर पे हम हमारे फूड को रख रहे हैं ताकि वो स्पॉइल ना हो. सेकेंड मेथड इज बाय हीटिंग एंड कूलिंग. एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लुइस पैस्चर. उन्होंने एक टेक्निक डेवलप करी थी फूड प्रिजर्वेशन की. वो टेक्निक कहलाती है पैस्चराइजेशन. ये जो टेक्निक है बेसिकली ये मिल्क को प्रिजर्व करने के काम में ली जाती है. एंड व्हाट इज देयर इन दिस टेक्निक? मिल्क इज बॉइल्ड एट 60 to 65 डिग्रीज फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स. उससे क्या होता है, जो भी इसके अंदर बैक्टीरियाज हैं, जो भी इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो किल हो जाते हैं जब हम 30 मिनट्स के लिए मिल्क को बॉईल करते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ 60 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड. उसके बाद में इस मिल्क को फिल कर लिया जाता है स्टरलाइज बॉटल के अंदर, और फिर ये मिल्क क्या है, प्रिजर्व हो जाता है, ये स्पॉइल नहीं होगा. ये जो टेक्निक है ये पैस्चराइजेशन टेक्निक कहलाती है. जितने भी हमारे यहाँ पे डेयरीज हैं जहाँ से मिल्क सप्लाई होता है, वहाँ पर ये टेक्निक काम में ली जाती है मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए. सेकेंड इज बाय डिहाइड्रेशन. व्हाट इज डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन बेसिकली मेथड है जिससे हम क्या कर रहे हैं, जो फूड के अंदर वाटर कंटेंट है उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, उस फूड में से उस वाटर के कंटेंट को रिमूव करने की कोशिश करते हैं. वो टेक्निक कहलाती है डिहाइड्रेशन. तो ये जो टेक्निक है ये कैसे परफॉर्म की जाती है? इसके दो तरीके हैं परफॉर्म करने के. एक है सन ड्राइंग, सेकेंड है स्मोकिंग. जो सन ड्राइंग टेक्निक है वो बहुत कॉमन टेक्निक है एंड आपने ये टेक्निक ऑब्जर्व करी होगी एट योर होम. उसमें क्या किया जाता है, जो भी हमारा फूड है उसे हम कहाँ रख देते हैं, सन हीट में रख देते हैं, ताकि क्या हो जाए, वो अच्छे से ड्राई हो जाए. उसके अंदर जितना भी वाटर कंटेंट है वो ड्राई हो जाए. एक बार जब वाटर कंटेंट फूड में से निकल जाता है, उसमें से फिनिश हो जाता है, तो वो फूड जो है वो काफ़ी लंबे समय तक स्पॉइल नहीं होता है. तो आपने घरों में देखा होगा जिंजर जो है उसे सुखा दिया जाता है, उसे सॉल्ट बनाई जाती है. फेनुग्रीक सीड्स जो हैं, मेथी सीड्स जो हैं, उन्हें सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है, फिर हम उसे यूज़ में लेते हैं. जो अमचूर मैंगो, ड्राई मैंगो पाउडर है अमचूर जिसे हम बोलते हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं, जो कैरी होती है रॉ मैंगो होता है उसे हम अच्छे से ड्राई कर लेते हैं, फिर उसको सुखा के हम पाउडर बना लेते हैं. मिंट पाउडर, जो पुदीना पाउडर हम यूज़ में लेते हैं, वो भी हम ऐसे ही करते हैं. हम पुदीने को अच्छे से ड्राई कर लेते हैं एंड देन वी यूज़ इट फॉर लेटर पर्पस. सेकेंड है स्मोकिंग. स्मोकिंग मेथड जो है वो फिश और जो मीट है उनको प्रिजर्व करने के काम में लिया जाता है. नाउ कम्स द फोर्थ मेथड बाय यूजिंग सॉल्ट एंड शुगर. सॉल्ट जो है उसे यूज़ किया जाता है फूड प्रिजर्व करने के काम में. सॉल्ट जो है वो जितना भी वेज नॉन वेज जो फूड मटेरियल है उसके ऊपर सॉल्ट लगाया जाता है, ताकि उससे क्या होता है कि उसके अंदर जो एक्सेस मॉइस्चर है वो मॉइस्चर उसमें से बाहर निकल जाता है
और इस तरीके से सॉल्ट की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। हमारे जो पिकल्स वगैरह जो हैं उनमें हम ये सॉल्ट वगैरह ये डालते हैं ताकि वो अच्छे से प्रिजर्व रह सकें। शुगर शुगर है, जैसे आप मुरब्बा वगैरह जो आप खाते करते हैं या फिर जेली जो आप यूज़ में लेते हैं या मामलेट जो है, वो सब क्या है, वो शुगर से ही फूड को जो है प्रिजर्व किया जा रहा है। जो जैम्स आप ब्रेड के ऊपर लगाते हैं, ऑल दैट इज व्हाट, they all are the preserved food. And what kind of preservative we are using to preserve that food? We are using sugar as a preservative. तो ये यूज है शुगर एंड सॉल्ट के for preserving food. नेक्स्ट मेथड इज बाय यूजिंग ऑयल एंड विनेगर। तो जितने भी आप पिकल्स काम में ले रहे हैं, आपने देखा होगा वो सारे ऑयल की हेल्प से प्रिपेयर किए जाते हैं। जो ऑयल है उस, अगर मान लीजिए आपने कभी कॉमन चीज़ देखी होगी या करके देखिएगा, अगर जो पिकल है वो अगर जिस भी कंटेनर के अंदर आपने स्टोर कर रखा है, अगर उस कंटेनर में वो प्रॉपरली डिप नहीं है आपका पिकल ऑयल के अंदर, तो क्या होगा, जहाँ से भी वो एक्सपोज हो रहा होगा उस सरफेस के ऊपर फंगस जो है वो ग्रो कर जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम कॉन्स्टेंटली डिप करके रखते हैं हमारे पिकल को ऑयल के अंदर, क्योंकि ऑयल की वजह से उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो रही है। जिस समय वो पिकल बाहर निकला उस लेयर के ऊपर से, ऑयल के लेयर के ऊपर से, तो वो जो पीस है पिकल का वो रॉटन हो जाएगा, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फंगस ग्रोथ अच्छे से ग्रो हो जाएगी। तो ये ऑयल का यूज़ था। एंड विनेगर जो है वो भी एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है। विनेगर जो है, अगर आपने देखा होगा, विनेगर के अंदर जो है अनियन डिप करे हुए रहते हैं। वो क्यों डिप करे हुए रहते हैं, क्योंकि जो छिले हुए अनियन है उनके ऊपर भी ग्रोथ नहीं हो रही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। क्यों? क्योंकि विनेगर जो है वो भी क्या है, एज अ फूड प्रिजर्वेटिव है, वो खाने को खराब होने नहीं देता है। नेक्स्ट इज बाय हीटिंग एंड कैनिंग। हीटिंग एंड कैनिंग मेथड में हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो फूड है उसको हम 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है हीट कर रहे हैं। और कितने मिनट्स के लिए हीट कर रहे हैं? अराउंड 30 मिनट। जब हम उसको 30 मिनट्स तक अच्छे से हीट कर देते हैं तो उसके अंदर जितने भी जर्म्स हैं जिन जो कि स्पॉइल कर देंगे उस फूड को, वो जर्म्स जो है वो किल हो जाते हैं। और उसके बाद वो जो फूड मटेरियल है उसे हम कैनिंग करते हैं, उसे हम कैन में पैक करते हैं। वैक्यूम मेथड से हम उसे पैक करते हैं ताकि उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई एयर ना जाए। तो ये आपका 6th मेथड था, बाय हीटिंग एंड कैनिंग। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द 7th मेथड। So children, next is by using chemical preservatives. There are certain chemicals which we use to preserve our food. Those substances are known as chemical preservatives, and the method is known as chemical preservation. So what kind of chemical we are using? There is an example of sodium benzoate. Sodium benzoate एक chemical है and we are using it to preserve our food. हम जितने भी हमारे फ्रूट जूसेस हैं, हम स्क्वैश वगैरह जो भी पीते हैं, उसके अंदर सोडियम बेंजोएट ऐड किया जाता है ताकि वो उसकी जो लाइफ है वो लॉन्ग हो सके, मतलब जो है स्पॉइल ना हो, आपका जूस जो है, फ्रूट जूस जो है स्पॉइल ना हो, तो उसमें सोडियम बेंजोएट को ऐड किया जाता है। नेक्स्ट इज बाय वैक्यूम पैकिंग। जितने भी स्नैक्स आप मार्केट से परचेज करते हैं, आपके पोटैटो चिप्स के जितने भी पैकेट्स हैं, आपके नमकीन के जितने भी पैकेट्स हैं, वो सब क्या किस मेथड से पैक किए जाते हैं, मतलब जो ऑयल कंटेनिंग फूड है वो किस मेथड से पैक किया जाता है? बाय वैक्यूम पैकिंग। इसके अंदर ऑक्सीजन जो है उसको नहीं डाला जाता है, ऑक्सीजन होती है इससे वैक्यूम से इवैक्यूएट कर लिया जाता है। क्या है, जो भी उसके अंदर ऑयल कंटेनिंग फूड है वो स्पॉइल ना हो और वो लॉन्ग लास्टिंग चले। तो चिल्ड्रन, ये आपके मेथड्स हो गए फूड प्रिजर्वेशन के, ठीक है। आई होप ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो आई एम गिविंग यू अ होम असाइनमेंट। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू राइट डाउन two examples of each of the method other than those which we have discussed here. यहाँ जो हमने डिस्कस कर ली, you need not to write them in your notebook. You have to write two examples of each of the method in your notebook. So this is your home assignment and you have to do it. Fine. Now comes what are the advantages of food preservation. हम ये क्यों कर रहे हैं, हम मतलब इसके पीछे क्या रीज़न है, why we are doing this. So you know very well children कि जो food है it is an important resource, so we have to save it.
तो जब हम फूड प्रिजर्वेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, हम जो वेस्टेज है फूड की एक तो उसको स्टॉप कर रहे हैं, उससे हमारा फूड क्या है वेस्ट नहीं हो रहा, हम उसे यूज़ कर सकते हैं जब भी हम चाहते हैं। तो पहला एडवांटेज तो इसका ये हो गया। सेकेंड एडवांटेज ये है कि हम जब फूड को प्रिजर्व कर रहे हैं तो हम उसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं। आउट ऑफ सीज़न, मान लीजिए अगस्त का सीज़न नहीं है, उस समय भी हम वेजिटेबल्स जो हैं, फ्रूट्स जो हैं वो अवेलेबल हो रहे हैं हमको, हमारे कंज्यूम करने के लिए उनकी अवेलेबिलिटी है वहाँ पर। तो ये इसका सेकंड यूज़ हो गया। थर्ड यूज़ ये हो गया कि जब फूड को जो पेरिशेबल फूड्स होते हैं लाइक वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जब उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो क्या होता है, वो ख़राब हो जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वो स्पॉइलेज हो जाता है, वो स्पॉइल हो जाते हैं। उसको भी प्रिवेंट करने के लिए अगर हम फूड प्रिजर्वेशन मेथड यूज़ करेंगे तो जो डिस्टेंस एरियाज़ हैं वहाँ तक भी क्या है, हमारा जो फूड है वो ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो ये था आपका थर्ड एडवांटेज। अब फोर्थ एडवांटेज क्या है फूड प्रिजर्वेशन का? फोर्थ एडवांटेज ये है कि उस फूड की जो लाइफ है उसे हम लॉन्ग कर रहे हैं, हम उसे इन्हांस कर रहे हैं, उसे एक्सटेंड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फूड प्रिजर्वेशन मेथड। आई होप यहाँ तक सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। वेल चिल्ड्रन, नाउ कम्स योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो वो क्या क्या हैं? यू हैव टू बी एट होम, you need to be safe, you have to maintain social distancing, you do not touch anything which comes out from your home, and you need to wash your hands regularly with soap for at least 20 seconds, and you need to sanitize your hand. Eat proper balanced diet, nutritional diet, drink lots of water, stay healthy, be fit. Thank you so much.